जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का इस विषय को जो विषय है कि वो चार बातें फिरौन की, क्या है वो चार बातें जो आज आपको समझना होगा। वो चार बातें फिरौन की कौन सी वो चार बातें हैं, ये मैं रखूंगा। तो इन सब का एक एक का खुलासा मैं करूंगा। तो पहले जानते हैं कौन सी वो चार बातें। मेरे देश में ही रहो, पहला बातें मेरे देश में ही रहो, बहुत दूर ना जाना, परिवार को ना लेकर जाना, परिवार को ना ले जाना। तीसरा, चौथा है भेड़ बकरियों को ना ले जाना। दोबारा बता दूं, मेरी देश में ही रहना, बहुत दूर नहीं जाना, परिवार को ले नहीं जाना, भेड़ बकरियों को ना ले जाना। इन सब का एक एक का खुलासा करूंगा। और आप जानते हैं ये फिरौन, ये उस वक्त का राजा जिसने मूसा को कहा कि कभी ऐसा तो कभी ऐसा, इसीलिए कहा था। चार घटनाओं में से जादूगर ने हार मान ली और मिस्र के कर्मचारियों ने यहोवा पर विश्वास कर ली, और वहां के जो देव देवी तक भी उन्होंने भी मान ली। बोला भाई, ये जो आदमी है ना, मूसा का जो परमेश्वर है ना, वो सच्चा परमेश्वर है। और फिरौन भी झुक गए, और उसका चिन्ह आपको मैं बता चुका हूं। तो अभी ये रहा चार बातें। कौन सी? ये चार बातें जो फिरौन तब या अब उसको शैतान कर रहा है। फिरौन तब और शैतान उसको अब कर रहा है। लिखा है कि आज फिरौन की जाएगा, आज फिरौन की जाएगा, उस वक्त के फिरौन की जाएगा। आज शैतान ने ले ली, लूसीफर ने ले ली है। आज शैतान उसी चीजों को कर रहा है दोस्तों, और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त का फिरौन मूसा को तकलीफ दे रहा था, उस वक्त का फिरौन इस्राएलियों को तकलीफ दे रहा था, और आज का ये शैतान लूसीफर कलीसिया को तकलीफ दे रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है। मिनिस्ट्री करते वक्त में, प्रचार करते वक्त में, लोगों को इकट्ठा करते वक्त में, और बहुत में ये ज्यादा से ज्यादा 10% जो सच्चे मसीह है, जो प्रभु का राज्य में बढ़ चढ़ कर काम करना चाहते हैं, उसको तकलीफ दे रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है। तो फिरौन उस वक्त में मूसा के लिए रुकावट, आज के तारीख में फिरौन यानी कि लूसीफर, शैतान। अब शैतान को बाइबल क्या कहती है? पुराना सांप। प्रकाशित वाक्य 12:9 लिखा है, वही पुराना सांप। मैं भी इसीलिए आपके सामने रखा हूं एक कंसेप्ट को कि जो फिरौन ने किया था इस्राएलियों के साथ, वही आज शैतान कर रहा है मसीहों के साथ, वही कर रहा है आज शैतान। इसका मतलब क्या है? 10% वो मसीह जो परमेश्वर के लिए बड़ी तेजी से प्रचार,
बड़ी तेजी से सुसमाचार सुना रहा है, बड़ी तेजी से काम करना चाहते हैं, ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। लूसीफर को वो 90% सुस्त, वो 90% जो मसीह में है मस्ती में, मसीह में है मस्ती में, वो 90% टाइम पास के, वो 90% विश्वासी, पास्टर, अपोस्टल, रेवरेंड, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, आपके वर्शिपर, म्यूजिशियन, जो भी है, 90% जो टाइम पास वाली है, उसे लूसीफर को कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है तुम मसीह बन गए, अच्छी बात है, मेरे पास रहो, एक एक कर को मैं रखूंगा। फिर कहता है मसीह बन गए, अच्छी बात है, फैमिली को नहीं ले जाना, ज्यादा दूर नहीं ले जाना। फिर कहता है मसीह बन गए, कोई बात नहीं, दूसरे को सुसमाचार नहीं सुनाना, दूसरे को शिक्षा नहीं देना बाइबल का। और बीच में ऐसा 10% जो है वो चारों पॉइंट से ना तो परमेश्वर, ये चारों पॉइंट से ना तो सहमत है, ना इसमें परमेश्वर सहमत था, ना मूसा सहमत था, ना 6 लाख लोग सहमत था। नहीं करेंगे कि उसने कहा तुम्हारे साथ किसी प्रकार का सौदाबाजी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये 10% जो बात सही है उसको वही रखेंगे, सही रखेंगे, जो बात परमेश्वर को ठीक लगती है वही करेंगे। तो दोस्तों, आज हम ऐसे दुनिया में जी रहे, ऐसे युग में जी रहे जहां 90% लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है। दूसरा, पहला, जादूगर नहीं जा रहे, सॉरी मैं आपको बताऊं, ये कंप्रोमाइज कर लिया है। कहता है ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, उनके पास ही रह रहे और कंप्रोमाइज कर रहे, फैमिली के साथ नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं, और परमेश्वर के लिए अपना काम वो भूल गए हैं। परमेश्वर को सोचना, उनका काम करना, उनको तरीके से चलना, परमेश्वर जैसा चाहता है वो करना भूल गए, कंप्रोमाइज कर को बैठे। ऐसे लोगों को फिरौन से तब तकलीफ नहीं थी, लेकिन तकलीफ किससे होता था, मैं रखूंगा। और ऐसे मसीहों से तकलीफ नहीं है अब लूसीफर को, लेकिन शैतान को, लूसीफर को तकलीफ किससे है, आइए बताता हूं। ऐसे 10% जो ये चारों पॉइंट को कंप्रोमाइज नहीं करते। मेरे देश में रहो, देश में ही रहो, ये कंप्रोमाइज नहीं करते। बहुत दूर नहीं जाना, ये कंप्रोमाइज नहीं करते। परिवार को ना ले जाना, ये कंप्रोमाइज नहीं करते। भेड़ बकरियों को नहीं ले जाना, इन चारों बातों से ऐसे 10% कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, हम सही प्रचार करेंगे, सच्चाई को आगे रखेंगे, वचन से किसी प्रकार की मिलावटी नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसा प्रचार करेंगे। तो पौलुस जो है प्रभु का दास, जो अन्य जातियों के लिए, कलेसिया को सेब में लाने के लिए बहुत सारे
पत्री उन्होंने लिखी पवित्र आत्मा की सहयोगिता में। कम से कम 13 से 14 लेटर लिखा है। वो क्या कहता है देखिए, इफिसियों 6:10 कहते हैं कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसको बोल रहा है ये? वो 10% को बोल रहा है जो ये चारों चीजों को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वचन 11, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्तियां क्या है? कभी कहता है यहीं रहो, कभी कहता है दूर नहीं जाना, कभी कहता है फैमिली को नहीं ले जाना, अब और कभी कहता है कि जो परमेश्वर का सेवा है ना, इसको कभी कभी तुम जाना, कभी कभी तुम जाना। कभी कहता है फैमिली को नहीं ले जाना, कभी कहता है जो परमेश्वर का सेवा है ना, उसके लिए रुकावट नहीं करना। इसका मतलब तो अब ऐसों को मूसा ने भी, ऐसों को मूसा ने भी नहीं मानी, ऐसों को मूसा ने नहीं मानी, और ऐसों को भी यानी कि शैतान की हम क्यों मानेंगे? मूसा ने तब नहीं माना था तो हम आज क्यों माने? शैतान की ये बातें को हम क्यों माने? और इसीलिए कहता है कि शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहो, खड़े रह सको। वचन 12, क्योंकि हमारा मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हकीमों से, दुष्टता की उस आत्मिक सेना से जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो मैं फिर कहता हूं, इस लूसीफर को, इस पुराने सांप को मुझ जैसों से तकलीफ है। मुझ जैसे 10% सच्चे खरे साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर को, टीचर को, एवेंजलिस्ट, पास्टर, बाइबल टीचर, रेवरेंट, जो भी ऐसा है 10% है, उन पे इस लूसीफर को तकलीफ है, लूसीफर को उनसे तकलीफ है। लेकिन 90% लोगों को लूसीफर से कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं कि पास में रहो। कौन है ये? ऐसा लोग है, कहते हैं वो पास में रहो, दूर नहीं जाना, फैमिली को लेकर नहीं जाना, अपनी चीजों को नहीं ले जाना। कंप्रोमाइज करो। ये आपको कहाँ मिलेंगे? 90% ये मिलेंगे पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कुछ ऐसे जगह, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, और ऐसों के पीछे तादाद भी बहुत बड़ा तादाद, बहुत बड़ा भीड़, ऐसों को फॉलो करने वाला, इसकी संख्या भी बड़ी तादाद में। अब आप सोच को देखिए, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि सकरा रास्ता, नैरो वे, सकरा रास्ता जिसमें से तुमको प्रवेश करना है, ये कहा यीशु ने। तो दोस्तों सोच को देखिए, किस तरीका का शिक्षा प्रभु दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा आज। तो मैं तो मात्र एक साधन हूं, मैं एक जरिया हूं। मैं फिर से कहता हूं, आप लोग ब्लेसेड हो
जो आप ऐसी बातें को सुन रहे हो, ऐसी बातें को सीख रहे हो, तो इस 10% के पीछे ये शैतान पड़ा हुआ है। और आपको पता है, डायरेक्ट नहीं रोक सकता, डायरेक्ट नहीं रोक सकता मेरे को। इसकी ताकत नहीं है। किसकी? शैतान की। उसकी ताकत नहीं है डायरेक्ट रोक सके। वो डायरेक्ट नहीं आएगा। वो क्या करता है, तो वो ऐसे होंगे। वो कहता है, यीशु क्या कहता है पता है? यीशु कहता है ये भेड़िए होंगे, ये भेड़िए होगा। तो ये कैसे होंगे पता है? ये मसीहों का रूप लेकर आएंगे, ये मसीहों का रूप लेकर आएंगे। अभी कभी पेंटिकस्टल तो कभी कैरिस्मेटिक, कभी कैथलिक तो कभी मेन लाइन, कभी ए कभी ओ। ऐसे टाइम पे वो आएंगे और हमको लगेगा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, अरे यार ये तो सही प्रचार कर रहा है, यही सही होगा। और ये भीड़ को इकट्ठा करेंगे, खींच लेंगे फलवार को, बढ़ाएंगे फलवार को, और बेचारा फंस गए। एक बात बताऊं आपको, मुझे पहले लगा था कि अरे कोई भी अगर बाइबल पकड़कर हाथ में कहीं भी मिल जाते हैं ना, बस पे, ट्रेन पे, रास्ते पे, रोड पे, बड़े खुश हो जाता था। अरे वाह मसीह भाई आ गया, अरे वाह मिल लेते हैं, प्रेज द गॉड, हालेलुया, जय मसीह की। मैं अरे भाई हम सब प्रभु में एक है। तो अगर खुश होता था पहले, अरे बाप रे, लेकिन अब तो परखने का टाइम है, अब तो सोचने का टाइम है। अब आपको पता है परिस्थिति क्या है? अब ऐसा हो गया है कि बाइबल तो लेकर जा रहा है, दिमाग में रखना है ये भेड़िया है या भेड़ है। ये तो हालेलुया कह रहा है, बोल रहे हैं, ये भेड़िया है या भेड़ है। ये यीशु का गाना तो गा रहा है, ये भेड़िया है या भेड़ है। ये आपको प्रचार तो कर रहे हैं, यीशु का विश्वासी तो है, लेकिन ये भेड़िया है या भेड़ है। आपको समझ आ रही है बात? लेकिन क्यों यीशु ने कहता है ये होगा भेड़िए, ये होगा भेड़िए। लेकिन आजकल डर लगता है, पता नहीं कौन है ये। अगर आप सोचो, ये स्टेटमेंट आज मैं दे रहा हूं, ठीक इसके 10 साल 20 साल बाद में मसीहत क्या हाल होगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम किसको मिलते हैं, हम किसको सुनते हैं। तो मैं फिर से वापस कह रहा हूं, फिर से आ रहा हूं, लिखा है आज का फिरौन, और आज फिरौन की जाएगा शैतान ने ले ली। और जो फिरौन ने कहा था इस्राएल के साथ, वही शैतान कर रहा है। जो फिरौन ने किया था इस्राएल के साथ, वही शैतान आज कर रहा है मसीहों के साथ। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। तो 4 बातें में से अभी शुरू करूंगा। पहला पॉइंट है मेरे देश में ही रहो। मैं इसका खुलासा दे रहा हूं और कनेक्ट भी करूंगा इसका साथ, बहुत दूर नहीं जाना। ये 2 बातें को मैं जोड़कर कर रहा हूं। इसको कहते हैं शैतान स्ट्रेटजी, शैतान की रणनीति, योजना, प्लान, जो कि है मेरे देश में ही रहो, दूर नहीं जाना। ये शैतान की रणनीति है, खास करके मसीहों के लिए जो डबल माइंडेड है, जिनकी दिमाग, जिनकी मन, जिनकी पैर
एक जगह पे नहीं रहता, दो दो जगह पे चलते रहता है, चलता है। मैं फिर से कहता हूं, ये तब कौन था? शैतान। अब कौन है? शैतान। फिरौन की जगह किसने ले ली? शैतान ने। आप ये बात मुझे जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत बहुत सतर्क रहना है कि क्योंकि ये युग है, ये ऐसे युग है, बहुत सावधान से रहना है। जितने सावधान पतरस ने कराई, पौलुस ने कराई, यीशु ने भी खुद कहा है बाइबल में, सावधान सावधान सावधान। ये युग आज चल रहा है दोस्तों, आज चल रहा है, उस युग में हम जी रहे हैं। क्योंकि ऐसे डबल माइंडेड क्राइस्ट फॉलोअर मसीह मार्केट में आज अच्छी खासी तादाद में घुस गई है और कहते हैं कि देखो मेरा देश में ही रहो, ज्यादा दूर नहीं जाना। किसके ये बातें हैं? शैतान के। शैतान कहता है मसीह बन गया है, अच्छा बात है, बपतिस्मा ले लिया है, अच्छी बात है, प्रभु भोज ले रहे हो, अच्छी बात है, दशमांश देना शुरू कर दिया है, अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं कि मेरे से, और अब सब कुछ कर रहे हो आप, मेरे से दूर नहीं जाना, मेरे से दूर नहीं जाना और इसी जगह पे रहना, मेरे देश में ही रहना। तो ऐसे क्राइस्ट फॉलोअर डबल माइंडेड होता है। वचन कहाँ है? ये लो वचन, याकूब की किताब 4:8। कंटेक्स्ट इसका पढ़ लेना 4 अध्याय से हो तो पता चल जाएगा। तो लिखा है, और हे दुच्चित्ते लोग, दुच्चित्ते लोग, दुच्चित्ते लोग, हे दुच्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुच्चित्ते का मतलब डबल माइंडेड। इसका मतलब है, इसका जो ट्रांसलेशन होता है, ये सबसे बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन जो है मैं आपको रख रहा हूँ, सबसे अच्छा ट्रांसलेशन मेरे नजर में लिखा है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। फॉर योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है तुम्हारी जो ईमानदारी है ना, तुम्हारी जो ईमानदारी है ना, लॉयल्टी, ईमानदारी है ना, एक बढ़ गया प्रभु में, एक पड़ गया प्रभु में और दूसरी पड़ गई संसार में। एक बढ़ गया प्रभु में और दूसरी बढ़ गई संसार में। तो बताइए क्या गजब का ट्रांसलेशन आया है। अब आप सोचिए और बताइए ये किसकी युक्ति है? ज्यादा दूर नहीं जाना और मेरे ही देश में रहना। ये कौन सी लोग है? कौन सी लोग है? इस किसकी रणनीति है? ये शैतान की रणनीति है, ये लूसीफर का स्ट्रेटजी। और सुनिए मरकुस का 4:8, द बुक ऑफ जेम्स 4:8 लिखा है, हे दुचित्ते लोगों, डबल माइंडेड विश्वासी, डबल माइंडेड लोगों, डबल माइंडेड फॉलोअर, योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। मतलब तुम्हारी ईमानदारी बढ़ गई है। इसका मतलब है कुछ ईमानदार संसार में भी है और वही लोग प्रभु में भी है। वहां पर भी ईमानदारी दिखाते हैं संसार में और प्रभु में भी ईमानदारी दिखाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लगता है अरे वाह प्रभु के दास है, क्या प्रभु के दास है, अरे वाह क्या अच्छा पास्टर है, अरे क्या अच्छा गाता है, अरे क्या अच्छा बजाता है। इनकी दो जो लॉयल्टी है ना वो बढ़ गया है। अब आप सोचिए, मैं फिर से कहता हूं, आप लोग धन्य लोग हो जो आप लोग ऐसी टीचिंग को पा रहे हो, ऐसी शिक्षा को पा रहे हो। और मुझे बहुत खुशी है
कि मैं आपको टीचिंग दे पा रहा हूं, 21वीं सदी में सुना पा रहा हूं। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सुनिए, आज शैतान यही चाहता है कि हम सांसारिक हो। आज शैतान यही चाहता है कि हम सांसारिक हो, यही चाहता है कि हम सांसारिक हो और हम संसार के अंदर ही रहे। तुम मसीह बन गए, अच्छी बात है। हाथ में बाइबल पकड़ लिया, अच्छी बात है। तुमने घर को कलेसिया बना दिया, अच्छी बात है। लेकिन संसार में रहना, संसार से दूर नहीं जाना, संसार के अंदर ही रहना। और शैतान चाहता है आप कभी कभी प्रभु में जाओ, कभी कभी प्रभु के पास जाओ। और इसको पुख्ता करने के लिए एक वचन मैं दे रहा हूं, मत्ती की 6 अध्याय 24 नंबर वचन। देखो कितना गजब लिखा है। प्रभु यीशु के स्टेटमेंट है ये। लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसका मतलब है योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। तुम कभी परमेश्वर को अच्छा लगोगे तो कभी संसार को बुरा लगोगे। और जब तुम संसार को अच्छा लगोगे, अच्छा क्या बोल रहे होते, तब प्रभु को तुम बुरा बोल रहे होते। तो ये है स्ट्रैटेजी। तो मैंने यही तो लिखा है कि कहीं नहीं जाना, संसार में ही रहना और संसार के अंदर ही रहना और कभी कभी प्रभु के पास जाना। जैसे कि हफ्ता में एक बार। आज मैं आप एक सच बात बताऊं, कुछ विश्वासी से, कुछ पास्टर से पास्ट मेंबर से लूसीफर इतना खुश है। कुछ पास्टर से, कुछ मेंबर से, कुछ विश्वासी से लूसीफर इतना खुश है। ये हकीकत है, सच बात है। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में घंटी बजती है ना, स्कूल में प्रवेश करो, घंटी पड़ गया, घंटी बज गई, समय हो गया। वैसे ही कुछ विश्वासी कहते हैं, चलो चलो चलो, आज संडे है, समय हो गया, कलेसिया में भीड़ करो, चलो चलो। लूसीफर खुद भेजता है फॉलोअर को, खुद लूसीफर भेजता है। और बाकी समय पादरी को भी, पास्टर को भी खुद भेजता है। ऐसे कुछ खुद भेजता है कि संडे आ गया, चलो कलेसिया में जाओ, लेकिन बाकी 6 दिन मेरे पास रहो। और अब सोच को देखिए, आप सोचिए क्या डबल माइंड का इस्तेमाल कर रहा है शैतान मसीहों के अंदर। मसीह लोग भी इसमें मजा ले रहा है, इसमें अरे वाह, बाकी 6 दिन में संसार में अविश्वासी का तरह जीना और संडे को एक दिन विश्वासी का तरह मजा आ गया। पास्टर भी खुश, विश्वासी भी खुश। और इसमें शैतान का बहुत बड़ा रणनीति काम कर रही है। तो शैतान को हफ्ते वाले मसीह से, महीने वाले मसीह से, कभी कभी प्रभु को द्वार में जाने वाले मसीह से कुछ तकलीफ नहीं होती। उसको तकलीफ मुझ जैसे 10% लोगों से, जो रोज प्रभु के लिए काम करते हैं, रोज प्रचार करते हैं, रोज चेले बनाने के लिए सोचते हैं, रोज प्रचार सुसमाचार सुनाते हैं, कलेसिया का काम करना चाहते हैं, आत्मा जितना नाश होने लोगों को सुसमाचार सुनाना, इस सब चीज सेविकाई के प्रति शैतान का, उन लोगों के प्रति शैतान का बहुत बड़ा गुस्सा है,
बहुत तकलीफ होता है। ऐसे लोगों को शैतान अगर देखे, आप पूरा 6 दिन पब जाओ, डिस्को जाओ, आप फिल्म के गाने सुनो, फिर पिक्चर जाओ, मजा करो, संसार में बढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन संडे एक दिन कलेसिया में आओ, चर्च में आ गया तो शैतान बिल्कुल खुश हो जाता है, और पास्टर भी खुश और सेवक भी खुश, आप भी खुश, सेवक भी खुश। और यही तो बताया था फिरौन ने, यही तो बताया था फिरौन ने कि जाओ, दूर नहीं जाना, इसी शहर में रहना। लूसीफर भी क्या कहता है, ओके अच्छी बात है, जाओ संडे, लेकिन संसार में ही रहना, संसार से अलग होकर नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर का कॉन्सेप्ट जानते हो क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो, जो कि वचन मैंने आपको पढ़वाया। अभी तीसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट जो है, परिवार को नहीं ले जाना, परिवार को नहीं ले जाना है। अभी तीसरा पॉइंट है, परिवार को नहीं ले जाना है। किसने कहा? राजा फिरौन ने कहा। मतलब क्या है? एक पूरा परिवार प्रभु में, प्रार्थना में, सेवा में कभी भी साथ ना हो। ये कोशिश तब फिरौन ने की थी, और ये कोशिश आज भी शैतान कर रहा है मसीहों के साथ। ये कोशिश है उसकी, एक पूरा परिवार प्रार्थना में, सेवा में कभी साथ ना हो। ये कोशिश तब फिरौन ने की थी, और आज ये कर रहा है लूसीफर, जिसका नाम है शैतान, वही पुराना सांप। मूसा को कहता है फिरौन, वचन 11 में, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने पाएंगे, मैं तुम सब पुरुषों को भेजूंगा, लेकिन वाइफ और फैमिली, बच्चे नहीं भेजूंगा। अब सोचिए ये क्या है? आपका दृष्टांत के रूप में परमेश्वर कुछ आपको नहीं सिखा रहा है? सिखा रहा है। कुछ एहसास आपको हो रही है। परमेश्वर कह रहा है, इनको बता कि तब फिरौन ने कहा था जो परिवार को जाने नहीं दे रहा था, आज लूसीफर क्या जो फैमिली को जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब फिरौन ने क्यों कहा था पूरा परिवार नहीं जाएगा परमेश्वर की उपासना के लिए? उसने क्यों रोका था? वो जानता था कि पुरुष परिवार का कौन है? पुरुष बिना परिवार का कोई मतलब नहीं। कहता है पुरुष परिवार के बिना नहीं रह पाएंगे, फैमिली के बिना पुरुष नहीं रह पाएंगे। तो मिनिस्ट्री में परिवार कमजोरी बनाने मत दीजिए। तो मिनिस्ट्री में परिवार कमजोरी बनने मत दीजिए। इसको समझे। मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार आज मिनिस्ट्री में शामिल है? व्यक्तिगत इसीलिए मैं ताकि आपसे बात कर सकूं कि मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार आज मिनिस्ट्री में शामिल है? हर तरीके से, समय, पैसा, टैलेंट जो आप कर सकते हैं, क्या आप पूरा परिवार उसमें शामिल है? आप जानना चाहते हो ये प्रश्नों मैंने क्यों किया? ये आपको अंदाजा तक नहीं है कि कभी पति स्ट्रांग है तो मिनिस्ट्री में, तो कभी कमजोर वाइफ है, कभी वाइफ मिनिस्ट्री में कमजोर है तो कभी पति स्ट्रांग है, कभी बच्चे, कभी माँ बाप, कभी भाई बहन। तो यहीं पे ये सबसे बड़ी प्लान, तो बच्चे कमजोर है, यही प्लान लूसीफर का
कि शैतान का फैमिली नहीं, इसीलिए तो कहता है फैमिली को एक साथ सेवा करने नहीं दूंगा। लूसीफर का ये स्ट्रेटजी है, मिलने नहीं दूंगा। आप सोचिए कितना बड़ा रणनीति तब बनाया था उस फिरौन ने, और आज बनाया है इस लूसीफर ने, जिसको कहते हैं पुराना सांप, रेड ड्रैगन, वही पुराना सांप। सोचो और समझो बात को। अगर प्रभु का दास अभी मुझे सुन रहे हो, कोई भी सुन रहे हैं आप, सुन रहा है आप, तो और आपको ये बात का एहसास हो रहा है, ये बात का आपको एहसास हो रहा है कि यस भाई साहब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। मैं तो सब जब मिनिस्ट्री करके घर पहुंचता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है। और बहुत सारी पत्नियां जब मिनिस्ट्री करके घर में आती है तो सेवा करके आती है, उसका पति कहते हैं कहाँ गई थी, खाना क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसका पति मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं। और ऐसे चीज बच्चे का साथ, माँ बाप के साथ, बेटे के साथ, भाई बहन के साथ होता है। आपको पता है ये फैमिली कितना इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है मिनिस्ट्री में। आप इस बात को समझते हैं? बहुत इम्पैक्ट डालता है। जैसे घर के लिए 2-4 पिलर होता है ना, बहुत जरूरी है, वैसे ही मिनिस्ट्री के लिए परिवार का एकता बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए ये प्रश्न रखा है कि मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार मिनिस्ट्री में शामिल है? और जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपको बहुत जल्दी है ना शादी करने की? नहीं रे बाबा, कपड़ा नहीं है ये, आप चेंज कर सकते हो बाद में। सब्जी नहीं है ये, आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं समझा कि एक्सचेंज कर सकते हो आप, कोई चीज नहीं है, तो घर नहीं है कि आप बदल दोगे। आपको लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पास्टर कुमारा है, वाइफ ढंग का नहीं मिली, तो भाई सब चौपट है। और यही उस औरत के साथ भी, उसको अगर सही पति नहीं मिला, सब चौपट है। इसीलिए फिर कहता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अटैक फैमिली के ऊपर करता है। शैतान का पूरा अटैक है ना, वो फैमिली के ऊपर है। तो वेस्ट बंगाल के लोगों तुम भी सुनो, कलकत्ता के लोगों तुम भी सुनो, मुंबई के लोगों तुम भी सुनो, उत्तराखंड के लोगों तुम भी सुनो, यूपी, एमपी, केपी का, दुनिया का, पूरे दुनिया के लोग ध्यान से सुनो, कि खास करके सेवकों को तुम भी ध्यान से सुनो। तुम सब कर रहे हो, लेकिन लूसीफर ने अटैक किया तुम्हारी फैमिली पर। तुम सब पुलपिट पे सब मस्त होकर जाते हो, लेकिन तुम्हारे फैमिली पे उसने अटैक किया है। या तो बच्चे पे, या तो लड़की पे, या तो लड़का पे, या तो बाप पे, या तो बेटी पे, या कहीं भी वो फैमिली पे अटैक करता है। या पत्नी कहीं, या पत्नी यहाँ है तो बेटा वहाँ है, बेटा वहाँ है तो लड़की वहाँ है, पति वहाँ है तो पत्नी वहाँ है। ये चक्कर है। आज मैं फिर से कहता हूँ, लूसीफर ने कहा ऐसा नहीं होने पाएगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा, सिर्फ पुरुष जाए, फैमिली यहीं रहेगा। आप सोचिए, इसके पीछे लॉजिक तगड़ा है। वो तो शुक्र है कि 7 विपत्ति,
क्यों डाला? वो तो शुक्र है कि फिरौन को होश पे ठिकाने पे लाने के लिए परमेश्वर विपत्ति के ऊपर विपत्ति डालते गए, डालना पड़ी, तब जाकर इस आदमी का दिमाग ठिकाने पे आया। अरे बाप रे, फैमिली को तब ठिकाने पाया दिमाग, तब फिरौन ने उनको जाने दिया। ठीक है ना? अभी चौथा लास्ट पॉइंट, तो भेड़ बकरियों को ना ले जाना, इसको कहते हैं सेवा में रुकावट। और एक ये सबसे खतरनाक चीज है, इसको कहते हैं सेवा में रुकावट। शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी धन संपत्ति को प्रभु के काम में, प्रभु का सेवा में लगाओ या सेवा करो। शैतान नहीं चाहता। तो आपको क्यों चाहिए पैसे? ये मैंने प्रश्न रखा, आपको क्यों चाहिए पैसे? क्या आपका मतलब या इंटेंशन अमीर बनना है? इंटेंशन को समझना है, आपका माइंड को समझना है। क्या आपको अमीर बनना है, या खुद के लिए जीना है, या प्रभु के सेवा के लिए जीना है? आपको क्यों चाहिए पैसे? आप क्यों बनना चाहते हैं अमीर? आप क्यों जाना चाहते हैं विदेशों में, देशों में बाहर पैसा कमाने के लिए? आपने क्यों खोली दुकान? आपने क्यों खोली कंपनी, बिजनेस? अमीर बनने के लिए या प्रभु की सेवा करने के लिए? मैं तुमको पूछ रहा हूं कि आप जो भी कहते हो ना, जो भी डिनोमिनेशन को हो, आप जो कोई भी डिनोमिनेशन को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाप हमारा बाप एक ही है। फर्क इतना है, तुम्हारी देश अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, मेरी देश अलग है, मेरी भाषा अलग है, लेकिन तुम्हारा और मेरा बाप एक ही है, और वो है परमेश्वर। उसके वसीले से मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो कौन बोलता? बताइए, पैसे क्यों चाहिए? परमेश्वर चाहता है क्या? परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम अच्छे रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा, बिरला, गोयनका अमीर लोग हो जाए, जैसा उनके जैसा अमीर बन जाए, हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं। जितनी आवश्यकता है उतना तो रहे। तो आपको ये बात को समझना होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं कि जितना आवश्यकता है उतना तो रहे। बात कर रहा हूं कि और साथ ही साथ ये प्रश्न उठाता है, आपको अमीर क्यों बनना है? ये प्रश्न उठता है। इसीलिए लिखा है, क्योंकि मैं वचन रखूंगा, इसीलिए लिखा है आपका इंटेंशन क्या है। और लूसीफर उस वक्त में, फिरौन कहता है जब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन भेड़ बकरी को नहीं ले जाना, यानी कि प्रॉपर्टी नहीं ले जाना, पैसे नहीं ले जाना। परमेश्वर कहता है ये तो वाकई में रुकावट है, ये तो वाकई में रुकावट है। और शैतान नहीं चाहता कि आप धन संपत्ति से प्रभु की सेवकाई करें। यही तो शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि यहीं रहो, मेरी सुनो, यहीं सब कुछ रखो। फिर कहता है दूर नहीं जाना, फैमिली को यहीं पे रखो, और धन संपत्ति यहाँ रखो। कह रहा है कि नहीं? बिल्कुल यही हो रहा है। यही रहो, एंजॉय करो, यही रहो, एंजॉय करो, यही रखो, फैमिली को भी यहीं रखो, और यहीं रहो। पैसों को भी नहीं ले जाओ। तुमको जो करना है यहीं करो, लेकिन यहाँ से अलग नहीं जाना। लूसीफर ने यही रणनीति आज संसार में भी डालकर रखा है कि यहीं रहो। क्या चाहता है? सब कुछ दूंगा। लूसीफर कहता है सब कुछ दूंगा, यहीं रहो। मत्ती 4:4, लूका 4:4। उसने कहा तुम झुककर प्रणाम करो। यीशु को कहा तुम झुककर मुझे दंडवत करो।
इफ यू वर्शिप मी आई गिव यू एवरीथिंग। बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला। यही बोला शैतान ने। लूसीफर के पास में आज सब कुछ है, जैसे फिरौन के पास में उस वक्त में सब कुछ था। बोला यहीं रहो, मैं दूंगा, यहीं रहो, प्रॉपर्टी को नहीं ले जाना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरा धन से प्रभु की सेविकाई कर। और ये प्रभु चाहता है, और शैतान को अच्छे से पता है कि शैतान को पता है कि अगर सेवा में रुकावट आएगी तो वो है धन संपत्ति, जिसके लिए मरकुस 7:6 में लिखा है, परमेश्वर कुछ कहता है। सुनिए क्या कहता है, मरकुस 7:6 सुनिए क्या कहता है। कहता है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करता है, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये कैसा लोग है? परमेश्वर तेरी जय हो, परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो। ऊपर से बैठा परमेश्वर बोलता है ये तो ठीक है। याकूब 20:22 क्या का याकूब 2:20 20 और 21 दोनों वचन अगर आपने पढ़ा होगा, वहां लिखा है, प्रभु कहता है ये ठीक है। प्रभु कहता है ठीक है, ये तो रिएक्शन है, तो एक्शन कहाँ है, काम कहाँ है? यही लिखा है, सुनते तो हो, चलोगे कब? विश्वास तो करते हो, करोगे कब? कार्यों में कब कार्यों करोगे? यही तो प्रश्न है दोस्तों, कि जिस मकसद से आप प्रभु में आए, किस मकसद से आप प्रभु में आए, किस मकसद से आप प्रभु से जुड़े, मुझसे जुड़े, किस मकसद से? सिर्फ होठों से, या आपने अपना दिल लगा दी, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि अपने धन संपत्ति से अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो इसीलिए तो फिरौन कहता है नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सबसे बड़ी रुकावट है। और आज आपका पैसा लेकर आपका ख्याल क्या है, राय क्या है? आज आपका प्रॉपर्टी को लेकर क्या ख्याल है? मेरा प्रश्न है आपसे कि मेरी प्रयास है कि बड़ी तेजी से और परमेश्वर के प्रचार को फैलाओ, अपने मजबूती से, अपने बलबूते से, और बड़ी तेजी से उसको लाओ। लेकिन उसके लिए अगर कोई चीज रुकावट आएगी तो वो लूसीफर नहीं। हम उसको चटर्जी को समझ गए, मनुष्य नहीं बनेगी, वही हम ये भी समझ गए। दुश्मन नहीं बनेंगे, वो भी हम समझ गए। लेकिन अगर कोई वो है धन संपत्ति। इसीलिए उसने आखिरी में रखा है, ये आखिरी में बोला है ठीक है तुम जाओ। फिर कहता है फैमिली को ले जाओ, लेकिन आखिरी पे अटक गया। उसने कहा, क्या कहा ठीक है सब जाओ, प्रॉपर्टी धन संपत्ति को मत ले जाओ, उसको यहीं रखो। इसका मतलब शैतान सेवा में रुकावट कहाँ पैदा करेगा? आपके पैसों में, आपकी प्रॉपर्टी में। और सबसे ज्यादा आदमी यहीं पर फंसता है। इसीलिए पौलुस ने बोला अच्छे की नाइयां डूब गई है इस पैसे के चक्कर में। यीशु ने क्या कहा उस आदमी से, जवान लड़के से, कि तेरे में तो सब अच्छा है, तू मूसा की व्यवस्था को घूट कर
कूट कूट कर पी लिया है, घुट घुट कर पी लिया। 10 आज्ञाओं को तू माना है, ऐसे मानता है, लेकिन तेरे में एक कमी है। क्या है? यीशु ने कहा अपना धन संपत्ति बेच मेरे पीछे हो ले। आपको पता है आपको क्या हुआ? उसको क्या हुआ? वो व्यक्ति यीशु को छोड़कर पैसे के पीछे चला गया। इसीलिए तो कहता है अच्छे अच्छों के नैया डूब गई है, लेकिन जकई उसका पूरा उल्टा अपोजिट किया। उसने कहा जिसका एक लिया 4 दूंगा। वापस कहता हूँ, प्रॉपर्टी पैसों को लेकर किसी प्रकार का ऑफरिंग नहीं मांगना, किसी प्रकार का पैसा हमें नहीं मांगना है। हाँ, ये बात अलग है अगर किसी के मन में प्रभु ने डाला और वो दिया, वो बात अलग है। लेकिन मेरी तरफ से आपको कभी किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं मिलेगा कि ओपन खुलासा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है प्रभु से। इसीलिए कहता है ना, प्रैक्टिस यू टीच, प्रैक्टिस को भी सीखो और खुद टीच भी करो। तो मैं उनका प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो मैंने कभी पैसों को रुकावट होने नहीं दी। तो सेवा में मेरे पास में है जितना मैं कर रहा हूँ, फैमिली के पास में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? आखिर में अब लास्ट में आपको बता रहा हूँ, इसको जोड़ूंगा, कनेक्शन दूंगा। ऐसे ही हम सभी को मिलकर परमेश्वर की सेवा में, मैं वापस कह रहा हूँ, पति अगर है, पति के पास वो हेल्प करे, पत्नी के पास अगर है, वो पति पत्नी दोनों मिलकर अगर देख रहे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपका प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री में कितना लग रही है? आप कितना लगा रहे हो? मैं तुम्हारी सेविकाई की बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं, खुद की सेविकाई की। आपकी प्रॉपर्टी कितना यूज होता है परमेश्वर की सेवा में? कभी सोचा है? या फिर ऐसे बात फैलाते रहो? माफ करना, ये सब की ऐसे हाथ फैलाते रहो। माफ करना, ये शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए। अगर यार यहाँ पे ना, अगर यार यहाँ से आ जाए कुछ, वहाँ से आ जाए कुछ, ये हो जाए कुछ, वहाँ से कुछ आ जाए, ऐसा मत करें। खुद की ताकत पे, खुद की बलबूते पे जितना आप कर सकते हो उतना करें। परमेश्वर उसके लिए दरवाजा खोलता है। जो खुद की ताकत और खुद की हिम्मत से प्रभु के काम में को करता है, अपने सब कुछ लगाकर, परमेश्वर उसकी दरवाजा खोलता है। मैं फिर से कहता हूँ, कभी किसी से हाथ नहीं फैलाना, किसी के बलबूते पे नहीं जीना, ये आपको समझना होगा। लास्ट में 4 बातें तब भी चैलेंजिंग थी और आज भी चैलेंजिंग है। वो 4 बातें हारून के लिए, 6 लाख लोगों के लिए तब भी चैलेंजिंग थी, आज भी चैलेंजिंग है। और वो 4 बातें फिरौन की, जिसको शैतान कलेसिया पर आज आजमा रहा है, कलेसिया पर आजमा रहा है। आप सोचिए, यही 4 बातें क्या है ये? कि यहीं रहो, दूसरा दूर नहीं जाना, तीसरा फैमिली को लेकर नहीं जाना, चौथा अपनी संपत्ति को छोड़ जाओ, प्रकाशन। यही तो सबसे बड़ा रणनीति शैतान का, यही तो सबसे बड़ा रणनीति शैतान का। क्या गजब का प्रकाशन, क्या गजब का खुलासा परमेश्वर आज आपको हमको दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना तादाद में आप इसको शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि लोग सत्य को जाने। जय मसीह की दोस्तों।